नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वी स्क्वायर टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज हम बात करेंगे कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कर्नाटक का एक प्रथम युद्ध जो कि 1746 से 1748 के बीच में लड़ा गया। ठीक है, ठीक। देखिए, ये मैंने जो लाइन खींची ये एक तमिलनाडु का कोस्ट है, यानी तमिलनाडु का किनारा है। केवल मैंने तमिलनाडु की लाइन लिखी है जो समुद्र से अटैच है। ठीक है, ये मद्रास है, पौंडुचेरी है, कर्नाटक है। ठीक है, इसमें जो व्यक्ति जो बहुत ही इनका जिक्र होगा इस वीडियो में, उन व्यक्तियों को मैंने अलग से लिख दिया है। जैसे कि बर्नौट, जो कि एक अंग्रेजी कमांडर ऑफ मद्रास थे। मद्रास ये है। मद्रास में कौन थे? इंग्लिश के कमांडर कौन थे? बर्नौट। ठीक है, बर्नौट। और इंग्लिश के जो क्या कहते हैं जनरल थे उस समय, वो मार्श थे। ठीक है, तो नेक्स्ट डुप्ले जो थे फ्रांसिस जनरल ऑफ पौंडीचेरी में कौन थे? फ्रेंच थे। और फ्रेंच के जो जनरल थे वो डुप्ले थे। ठीक है, ला बुड्रोने भी एक फ्रांसीसी थे, लेकिन वो गवर्नर कहाँ के थे? मॉरिशस एक जगह है, एक आइलैंड है जो कि ये अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, आपने मेगादास्कर देखा होगा, मेगादास्कर के पास ये एक आइलैंड स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट कर्नाटक के नवाब जो उस समय थे वो अनवरुद्दीन, जिनका कार्यकाल था 1744 से 1749। ठीक, फिर कैप्टन पैराडाइज जो कि एक फ्रांसीसी कमांडर थे। देखिए, फ्रेंच जनरल थे वो डुप्ले थे, और जो कि फ्रेंच कमांडर थे वो पैराडाइज थे। ठीक है, कैप्टन पैराडाइज। उसी तरह कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन थे, और उनके जो सेनापति थे वो कौन थे? महफूज खां। ठीक है, देखिए, मैंने यहाँ केवल कुछ पॉइंट ले लिए हैं। ठीक है, मैंने केवल कुछ पॉइंट लिए हैं, इनको मैं डिटेल में केवल बताऊंगा। ठीक है, देखिए, पहला पॉइंट, कर्नाटक का युद्ध केवल ऑस्ट्रिया के युद्ध का विस्तार। देखिए, कर्नाटक का जो युद्ध था, आपको पता है, इंग्लिश और फ्रेंच जो है ये यूरोप में स्थित हैं। ऑस्ट्रिया में एक युद्ध चल रहा था ऑस्ट्रिया को जीतने को लेके इन दोनों शक्तियों के बीच में। तो जैसे ही वो युद्ध स्टार्ट होता है, वैसे ही ये दो शक्तियाँ जहाँ भी होती हैं वहाँ इन दोनों शक्तियों के बीच में युद्ध होने लगता है। क्योंकि ये इंडिया में भी थी, तो इंडिया में भी यह युद्ध स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखिए, स्टार्ट कैसे हुआ? देखिए, डुप्ले को डर कहीं अंग्रेज फ्रांसीसी बस्तियों पर आक्रमण न कर दे। देखिए, डुप्ले जो थे फ्रांसीसी कमांडर थे, फ्रांसीसी जनरल थे उस समय। तो फ्रांसीसी जनरल को यह डर था कि अंग्रेज कहीं फ्रांसीसी बस्तियों पर आक्रमण न कर दे, क्योंकि उस समय फ्रांसीसी जो थे वो अंग्रेजों से थोड़ा सा कमज़ोर थे। तो उन्हें डर था कहीं वह अंग्रेज उन पर आक्रमण करके उनकी बस्तियों को उनसे ना ले लें। ठीक है, तो डुप्ले ने एक दिमाग लगाया। उसने सोचा कि अगर मैं अनवरुद्दीन, जो कि वहाँ के कर्नाटक के नवाब, उस पूरे क्षेत्र के नवाब थे, उनसे उन्होंने सुझाव दिया कि वे अंग्रेजों को इस इस क्षेत्र में युद्ध करने से मना कर दें। ठीक है, जिससे उस क्षेत्र की शांति भंग होगी। अगर वहाँ युद्ध होगा, उस क्षेत्र की शांति भंग होगी, और उस क्षेत्र की शांति भंग होगी। यह सुझाव अनवरुद्दीन को पसंद आया, और उसने वहाँ के जो अंग्रेजी जनरल थे मार्श, उनको यह आज्ञा दी कि यहाँ पे युद्ध ना लड़ा जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद 1746 ईस्वी में अंग्रेजी कमांडर का फ्रांसीसी जलपोत को पकड़ा जाना, यानी कि अंग्रेजों ने एक जलपोत पकड़ लिया किसके? फ्रांसीसियों के। ठीक है, लेकिन अब डुप्ले को ये पता था कि उसकी सेना अधिक कुशल नहीं है अंग्रेजों के मुकाबले। तो उसने मदद मांगी। किससे मांगी? मॉरिशस में जो कि फ्रेंच गवर्नर जनरल थे, मैंने पीछे लिखा है ला बुड्रोने से उन्होंने सहायता मांगी। ठीक है, देखिए, ला बुड्रोने जो थे करीब 30,000 सैनिक लेके कोरामंडल तट के पहुंच गया। कोरामंडल तट जो भी मद्रास के स्थित जो किनारे जो तट है उसको कोरामंडल तट बोलते हैं। ठीक है, देखिए, उसने अब देखिए, पहले तो डुप्ले ने कहा था कि इस क्षेत्र में युद्ध ना लड़ा जाए, लेकिन अब वही ये युद्ध करेगा, तो उसको ये भी पता था कि नवाब जो है इस बात से वह रुष्ट हो सकता है। तो उसने एक दिमाग लगाया। उसने सोचा कि अगर मैं नवाब को यह कहलवा दूं कि अगर हम अंग्रेजी बस्तियों पर आक्रमण करके मद्रास को जीत लेते हैं, तो हम मद्रास नवाब के हवाले कर देंगे, जिससे मद्रास ने वहाँ पे उनको युद्ध करने की आज्ञा दे दी। ठीक है, ठीक।
तो 21 अब देखिए युद्ध जब हुआ 21 सितंबर 1946 को अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि वह ला बुड्रोनो की एक बड़ी सेना के सामने वो अंग्रेज नहीं टिक पाए, ठीक है। और वह 21 सितंबर 1946 को अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक। देखिए आत्मसमर्पण में जो युद्ध बंदी थे उसमें एक क्लाइव नामक इंसान भी था। देखिए क्लाइव का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्लाइव का जो कर्नाटक के सेकेंड वर्ल्ड वार है उसमें बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो इसीलिए मैं उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लूँगा, लेकिन मैं केवल क्लाइव का नाम ले रहा हूँ क्योंकि युद्ध बंदियों में वो भी था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट ला बुड्रोनो का एक अच्छी राशि। देखिए ला बुड्रोनो जो था केवल उसका उद्देश्य एक अच्छी राशि के बदले मद्रास को अंग्रेजों को लौटा देने का था, लेकिन डुप्ले नहीं माना। डुप्ले ने कहा कि मैं इस पर कब्जा करूंगा, मद्रास को मैं नहीं लौटाऊंगा, ठीक है। लेकिन अब क्या बात हुई थी, अनवरुद्दीन जो वहाँ के कर्नाटक के नवाब थे उनको ये कहा गया था कि जब मद्रास जीतेंगे डुप्ले तो वो उनको मद्रास दे देंगे, लेकिन बाद में डुप्ले ने मद्रास को नवाब को देने से इनकार कर दिया, जिससे कि जो कि वहाँ के हाल नवाब थे कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन वह रुष्ट हो गए और उन्होंने अपनी सेना डुप्ले के खिलाफ भेजी। देखिए उन्होंने अपनी सेना, जो कि उनका सेनापति था कौन था, पीछे लिखा है मैंने, महफूज खां। महफूज खां की सेना में लगभग 10,000 सैनिक थे। तो डुप्ले ने भी अपनी सेना भेजी। डुप्ले ने अपने कैप्टन, अपने सेनापति कैप्टन पैराडाइज को भेजा। उसकी सेना में लगभग 930, जी हाँ केवल 930, और महफूज खां की सेना में 10,000 सैनिक थे। लेकिन इन सब के बावजूद कर्नाटक की एक हार हुई, और कर्नाटक की हार होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। देखिए यह जो कर्नाटक की सेना और डुप्ले की सेना के युद्ध जो हुआ था एक सेंट टोमे नामक स्थान पे हुआ था। देखिए ये सेंट टोमे है, ठीक है, सेंट टोमे जो कि अदगार रिवर के किनारे है, ठीक है। इसीलिए इसको सेंट टोमे का युद्ध भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेंट टोमे का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। तो सेंट टोमे के स्थान पे लड़ा गया था, इसीलिए सेंट टोमे का युद्ध भी कहते हैं कर्नाटक के प्रथम युद्ध को। और यहाँ पे कर्नाटक की हार हुई और कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। देखिए अब जो कि ऑस्ट्रिया का युद्ध भी उधर समाप्त हो गया, एक संधि से समाप्त हुआ। उस संधि का नाम एला शापर संधि। ये संधि जरूर याद कर लीजिएगा, 1748 में ये संधि हुई, और यह संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए और इस संधि में ये कहा गया कि मद्रास के जितने भी क्षेत्र हैं, यानी अंग्रेजों के जितने भी क्षेत्र हैं, वो फ्रांसीसी अंग्रेजों को वापस लौटा देंगे, और यह वापस लौटा दिया गया, जिससे कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। एला शापर संधि से ऑस्ट्रिया का युद्ध समाप्त हुआ। आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अपना वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक शेयर हमारा मनोबल बढ़ा सकता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।